તો અમે આજે આયા મ્યુઝિયમ જોવા વડનગર. ટિકિટ લેતા ટિકિટ લઈ લે. ટિકિટ લઈ લીધી. હવે અંદર જોવા નિખિલભાઈ શો જોવા. दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी. स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर शिव गीत्र के साथ नागर ब्राह्मण गाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है. इस वडनगर नगर वडनगर. वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मूल नहीं है कि विनिमय और व्यापार का केंद्र था. दो मुख्य राजाओं और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे. ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनर्द के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं. 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था. समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर 19 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नानतो पुलु यानी आनंदपुर में संविदिया विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र से प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है. किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग. तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता, संस्कृत व्याकरणकार दंडी, ताना रीरी जैसी गायिकाएं या यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण. ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण नगर है. पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं. वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं. पश्चिमी भारत के कुर्द, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ यही आनर्द क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना,
दीर्घायु नगर है। एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। ગાડી આપણને નગરની અંદર પણ જેવી જોવા મળે એ નગરની બહાર જોવા મળશે, જંગલોમાં એકાદી જગ્યા હોય ત્યાં જોવા મળશે. આના અંદર 100 જેટલી ભિક્ષુણીઓ રહેતી છે ને, એટલે તમને નગરની અંદર જોવા મળશે. સ્ત્રીઓ હતી આના અંદર. अच्छा आरयू रियल હતું એ વોય કરાવ્યું બધું જ કરે હા, ચૂલા ને બધું આ છે અર્જુન બારી ગેટ. આ હાલ દુકાન છે જે નાગા બ્રાહ્મણના ઈષ્ટદેવ હતા એમના એના લોકોને એવું કહે છે કે સ્વયંભૂ પ્રગટ થયું હતું શિવલિંગ અંદર. हाँ, चंद्रियो कुओं है जो ऊपर જોઈ શકો છો. એ 300 ફૂટ ઊંડો છે. એના અંદર હજુ પાણી દેખાતું નથી. ત્યાં હજુ પાણીનો અવાજ આવે છે અંદર. એના પરથી જમીન 40 ફૂટ ઊંડું અને 700 વર્ષ ઊંડું છે. આ તો હવે તો આગળ તો કામ ચાલે सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों को खाने, पीने, सोने, सुरक्षा, नई पीढ़ी पैदा करने के साथ आस्था की भी आवश्यकता थी। आस्था मनुष्य को आकस्मिक बदलावों और अनजान कल का सामना करने का हौसला देती थी। आस्था और श्रद्धा अपनी अपनी भौगोलिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार रूप लेने लगी, के आधार पर जीवित और विकसित होती रही है। हमारे यहाँ घर और मंदिर में अंतर करना कठिन रहा है। जहाँ कोटि कोटि प्रकार के देवी देवता, आध्यात्मिक सिद्धांत और सामाजिक प्रथाएं मानी और पूजित रही हैं। मोक्ष अर्थात मोह बंधनों से मुक्ति तमाम भारतीय धर्मों का लक्ष्य रहा है। वडनगर में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ग्राम्य देवताओं के अलावा वैदिक रीतियां भी प्रचलित रही। यज्ञ, होम, हवन आदि की परंपरा का प्रतीक करते और इसके बदले कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेते थे। इसलिए राजाओं द्वारा इन्हें भूमि दे दी जाती थी। मंदिर गुजरात में खंभात के पास है और कुछ लोग मानते हैं कि सुदूर हिंद महासागर में एक द्वीप पर भी सिकोतर माता का एक मंदिर स्थित है। નિખિલભાઈ કાઢે છે. નિખિલભાઈ ગયા ભાઈ નિખિલભાઈથી બટન દબતું નહીં. તમને 17 પ્રકારના માટીના અલગ અલગ તમને વાસણો જોવા મળશે. જે આપણે પાણી ભરવા માટે બી ઉપયોગમાં લેતા હતા, જમવાનું બનાવવા માટે બી આપણે ઉપયોગમાં લેતા હતા માટીના વાસણો. એ તમને અલગ અલગ 17 પ્રકારના વાસણો જોવા મળશે. Of society. Today, we take you through 7
markets from 7 eras. हींग है कंधार की, इलायची है मुन्नार की, दूर दक्षिण की मिर्च काली, दालचीनी और लौंग खुशबू वाली, काली मिरी से जीभ कड़वी कर और मुंह सुझा, और मेरे पीरू से उसको मीठा बना। केवल पीरू है आपके पास? हाँ? अरे भाई, यहाँ किसी से कहकर यहाँ का जीरा, अदरक, बैर, गोरस, आमली और खारे मंगवा दीजिए और हम सब डालेंगे। जरा जरा चखिए तो जरा। लीजिए। कितना है? आधा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो रख लीजिए। 2,500 years ago, trade wasn't about money, but exchange. It was more about auspiciousness than profit. People's needs and population were so small that these markets were held only once a week. Even today, many villages have weekly markets. गाय का घी जिंदगी मीठी हो जाती है जिसने ये कड़वी दवाई पी। मिलाकर जम्बूद्वीप की 1000 जड़ी बूटियां मैंने है बनाई लाख लोगों की ये एक दवाई। बस 3 कौड़ी दो, 10 साल की जिंदगी दो। अरे भाई बस 3 कौड़ी दो, अरे 3 कौड़ी दो। भैया सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, ये लीजिए। हाँ, ये बढ़िया मधु रखिए और एक बर्तन दूध दीजिए। अरे भैया, हम मधु का क्या करें? कौड़ी ला कौड़ी। हाँ कौड़ी। कौड़ी का क्या? वो तो समंदर किनारे से कोई भी जितनी चाहो ले आएगा। बढ़िया मधु है। हाँ बुढ़बक, ये जो कौड़ी है ना बाजार में चलती है, ये दूर दक्षिण के किसी मालामाल द्वीप से आती है। हाँ वो भेड़िया है नहीं, पहले था, अब तो कुत्ता बन गया है। अरे भाई, इंसान जो ना करे कम है। हाँ हाँ, अजीब समय आ गया है, हैं? फूस की जगह मिट्टी की छत है, कौड़ियों में लेन देन हो रहा है और इंसान के बाजार में भेड़िए घूम रहे हैं। With time, not just construction methods, but goods and customs. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। क्या? कौन? भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, मैं कुंभकार, और वो कपड़े की दुकान पर तंतुवायस, और वो शंख की चूड़ियां बनाने वाला शंखिका, और उसके पीछे बिल्कुल पीछे हाँ वो लकड़ी बेचने वाला पटकार, और इधर देखो ये मोदनवाल मिठाई बनाने वाला। पर तुम बता, इतनी दूर से सिर्फ ये सामान खरीदने आए हो या कुछ बेचने भी? अश्वावर्धन, ये अरे वाह, इतना लंबा चौड़ा घोड़ा। अश्व वही अश्व, पर इतना तगड़ा और बड़ा कैसे? वो तुम सुना नहीं?
तालों में ताल, तुम्हारा शर्मिष्ठ ताल, बाकी सब तलैया, घोड़ों में घोड़ा, हमारा अरबी घोड़ा, बाकी सब गधैया। Along with traders from distant lands came new ideas, new things, and new ways. विदेश के व्यापारी लेके जाओ चीज हमारी, देख के इनको बहुत प्यार करेगी पत्नी तुम्हारी, और इस कछुए को गले में पहनोगे तो हमेशा बुरी नजर से बचोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है ये लोग? ब्राह्मण, इन्हें हम नागर ब्राह्मण कहते हैं, हमारे वडनगर के हैं वे। छोड़ इसे, ये मछली जैसे लंबे घड़ों में है क्या? ये मछली जैसे लंबे घड़े समुद्र पार से आते हैं, जिनमें हम तेल, दवाई, इत्र और सोडा भरकर लाते हैं। सुरा? और अगर एक बार चखली चीज हमारी तो भूल जाओगे दुनिया सारी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। कौन है? जैन मुनि पास के देरासर में रहते हैं। These torpedo-shaped vessels carried various substances, medicines, and oils shipped from distant lands. Even after the attack on Vallabhi of Haram, this market kept pulsing. In fact, a new chapter was about to begin in the city, that of the Solanki dynasty. अरे चूड़िया लीजिए, चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया। चले आइए आइए आइए, बोलो क्या दूं? चूड़ी, कंगन, हार, माला, लटकन, झूमर या पतकियो। कंगन दिखाओ। लीजिए। वाह, क्या चमक है इस कंगन की। क्यों नहीं होगी, जरूर खंभात से आया होगा। अरे बिल्कुल, कल ही आया है। राजा भीमदेव सोलंकी के आने से कंगन क्या, पूरा गुजरात चमक गया है। अरे ये कीर्ति तोरण नहीं देखा तुमने? देखना क्या सुंदर राजधानी बनकर तैयार होगी पाटन में। अरे वो तो बनेगी, आप ये देखिए ना। कंगन नहीं चाहिए। कंगन नहीं चाहिए? नहीं। तो ये देखिए, दोनों दर्पण से चमकते हैं। ले लूं मैं? हाँ हाँ, पसंद आई है तो ले लो, दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अरे ये रख लीजिए। ये हुई ना बात, लीजिए और आइएगा जरूर वापस। ऐसी चूड़ियां आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलो। अरे आओ आओ, पाटन का पटोला लेके जाओ और कर्णावती का सूट, धोती ऐसी कि खरीदो तुम और पहने पूत का पूत। देखिए जरी की किनारी है, यह काशी की साड़ी है। असली रेशम और असली चांदी ना निकले तो काट देना, सच्ची जिह्वा हमारी है। First came traders from the Middle East, then armies from Central Asia. With these invasions and foreign influences, Vadnagar's face and pace began to change gradually. पुराने जमाने में ये लोग सिर्फ घोड़ी बेचना थे, अब तो जहाँ देखो वहाँ सब। ये लोग ईरान तुरान से आए हैं ना? हाँ लेकिन देखो सब नगर छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी चलना है बेटा। अब हमारे हाटकेश्वर महादेव जी का क्या होगा दादा? वो सबके रक्षक हैं। अपनी रक्षा भी कर लेंगे। किंतु मराठे तो अपने हैं, फिर उन्होंने क्यों? राजा राजा केवल राजा होता है,
वो अपने और अपने स्वार्थ के आगे सब भूल जाता है। तो क्या हम अपने वडनगर वापस कभी नहीं आएंगे? आएंगे, किंतु तब यह वृद्ध नगर वो नहीं रहेगा जो आज है। તો અમે મ્યુઝિયમ જોવા આવ્યા હતા આજે, જોવાની મજા આવી. ના નિખિલભાઈ આવી ગયું. હવે જઈએ ઘેર. તમારે બધાને કેવું લાગ્યું કમેન્ટ કરજો, લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, સપોર્ટ કરો. ફૂલ ધમાલ.